मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च होने के बावजूद बाग इब्ने कासिम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। हमने मुख्तसर और कम वक्त में इस तारीखी और मुल्क के बड़े पार्क की तामीर नो और तज़य्युन के बाद इस पार्क को बहाल कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान 30 मार्च को करेंगे। माजी में मेयर बनने से पहले अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो इस पार्क की मेंटेनेंस सिर्फ 5 करोड़ रुपए सालाना थी, जो कागज़ों पे रिकॉर्ड पे मौजूद है आज भी। इसकी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का वो 5 करोड़ रुपए दिया करता था साल की। और किस पार्क को मेंटेन करना जब पार्क नहीं था। यहाँ तो खंडरात थे, यहाँ तो सारी लाइनें उखड़ी हुई थी, जो पानी का नेटवर्क बना हुआ था पहले इस पार्क को पानी देने के लिए। यहाँ सारी दीवारें टूटी हुई थी, यहाँ कोई चीज़ भी इंटैक्ट नहीं थी, घास नज़र ही नहीं आती थी। हमने रीबिल्ड किया है इस पार्क। वो 5 करोड़ रुपए सालाना मेंटेनेंस देते थे, हमने कोई 5.25-6 करोड़ में पूरा पार्क रीबिल्ड कर दिया, बना दिया हमने पार्क की। तो अब साल का डिफरेंस देख ले, एक साल में मेंटेनेंस ली जा रही है जो पार्क भी नहीं मौजूद, कागजों पे 5 करोड़। पार्क की कीमती जमीन पर तजावुजात कायम थी। 1 एकड़ रकबे पर 4 मंजिला इमारत भी तामीर थी। इस इमारत समेत तमाम तजावुजात को खत्म कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बाग इब्ने कासिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। यहाँ कब्जे हुए थे, ये पार्क है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पे इंक्रोचमेंट थी इल्लीगल, जो कि हमने और मेरे डिपार्टमेंट ने, मैंने एज अ मेयर उस सारी इंक्रोचमेंट को रोका। उसमें कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि कोर्ट ने बर वक्त फैसले देके इस पार्क को बचाया। मेयर कराची ने कहा कि पार्क में पानी के मसले को हमेशा के लिए हल करने की गर्ज से नहर क़याम से ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन के जरिए पानी लाकर इसको साफ किया जा रहा है। पूरे पार्क में नया इरिगेशन निज़ाम डाला गया है और अब दिन में 2 मरतबा पूरे पार्क को पानी दिया जाता है। पानी इतना वाफिर मिकदार में है कि 24 घंटे में किसी भी वक्त दिया जा सकता है। इसको इंशाल्लाह हम एडवर्टाइज करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट कॉल करेंगे, हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। अगर कोई कंपनी या कोई लोग जो इंटरेस्टेड हों कि इस कराची के लिए इस पार्क को मेंटेन कर सकें, कंपटीशन कराएंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ देखेंगे और मेरिट पे हम ये पार्क उनको देंगे ताकि वो इस पे विदाउट एनी कमर्शियल एक्टिविटी, इस पे हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चाहते, वरना ये पार्क फिर उजड़ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर पैसे की रेस लग गई कि इस पार्क से हमने पैसे कमाने हैं, अगर मेरी नीयत ये है अगर इस पार्क से पैसे भी कमाने हैं, गेट मनी भी मिलनी है, तो वो इसी पे खर्च हो, इसी पार्क को मेंटेन करें। कोई ऐसी पार्टी हमें मिल गई तो हम ऑन मेरिट्स सारी कोडल फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए उनको हैंड ओवर करेंगे। मेयर कराची ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात समेत तमाम सियासी लोगों से राब्ते में हूँ। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि सिंध को उसका हिस्सा पूरा दिया जाए। मैं लड़के कहीं किसी से नहीं बैठ सकता। मेरे अच्छे ताल्लुकात CM साहब से भी हैं, मैं रिगार्ड करता हूँ उनके अच्छे कामों की तारीफ़ें करता हूँ। सईद गनी साहब से जो मेरे से पर्टेन करते हैं उनसे भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं कोशिश करता हूँ गवर्नर साहब से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं PM साहब से भी बिगाड़ना नहीं चाहता। ज़ाहिर है वो इलेक्टेड लोग हैं, उन कुर्सियों पे आके बैठे हैं, अवाम ने बिठाया है। तो मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि वो अथॉरिटी है, कराची को, सिंध को पैसा दिया जाए, सिंध को जो उसका हक बनता है वो मिले। फेडरल गवर्नमेंट NFC अवार्ड में जो पैसे हैं उसको रेज करे। सिंध पूरे पाकिस्तान को चलाता है, उसका हिस्सा मिलना चाहिए। बहरिया टाउन के हवाले से अदालत के फैसले के मुताबिक जो रकम मिल रही है इस पर कराची का हक है, क्योंकि ये कराची की जमीन है। ये रकम कराची और डिस्ट्रिक्ट मलीर पर खर्च हो तो शहर में काफी मसाइल हल होंगे। मैं रुपए ऐलान किया था मलिक रियाज साहब ने कराची के लिए, उसका क्या हुआ? देखिए वो मैंने काफ़ी हद तक मैं उनसे जब भी मौका मिलता है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पैसा लगना चाहिए, इसीलिए मौके से फ़ायदा उठाया। वो 460 अरब अगर कराची में लग जाए तो कराची के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो कोशिशें कर रहे हैं, हम भी उस हवाले से भी कोशिश कर रहा हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। वो जहाँ जहाँ हेल्प कर सकते हैं करते हैं, मगर ये पैसा तो कराची का हक है, मलीर का हक है। ये पैसा
कराची को मिलना चाहिए जो कोर्ट में जमा होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से दरख्वास्त करेंगे कि बाग इब्ने कासिम गोद ले लें, क्योंकि बल्दिया उज़्मा कराची माली बहरान के सबब इस बाग की देखभाल के काबिल नहीं है। एमक्यूएम के ही सहरा था कि उसने ये पार्क बनाया, उसके बाद जो है एमक्यूएम का नाज़िम गया और पार्क तबाह। तो अब आप मेयर हैं एमक्यूएम के, आपने ये पार्क जो है मेंटेन किया है, तो ये मेंटेन करने के बाद कोई ऐसी पॉलिसी है वफाक की है सूबे की तरफ से, आपके पास तो पैसे नहीं है, इसको किस तरह चलाएँगे आप? हमने प्लानिंग की है, हम कुछ कोशिश करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट से ऐसे कोई फंड्स आएँ ईयरली कि इसको मेंटेन किया जा सके। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वफाकी हुकूमत के साथ एक जो है ना ये करेंगे, वफाकी हुकूमत इसको गोद ले ले और इसके अखराजात उठाए और आप इसको मेंटेन करें? ये भी है ऑप्शन। प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सालाना कुछ अमाउंट इसका हमें मेंटेनेंस का फेडरल गवर्नमेंट देती रहे ताकि हम इसको मेंटेन करें। मेयर कराची ने कहा कि KMC की ज़मीनों पर जो तजावुज़ात कायम हैं उनके खात्मे के लिए भी काम किया जा रहा है, जबकि हिल पार्क की ज़मीन को काट कर जो बंगले बनाए गए हैं उनको 30 दिन के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद हिल पार्क की ज़मीन से कब्जा माफिया का मुकम्मल खात्मा करके इसको भी एक मॉडल पार्क में तब्दील कर दिया जाएगा। मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अब्बासी शहीद अस्पताल की नाअहली थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को सफ़र करना पड़ा। मैंने खुद विज़िट किए हैं और जो इशू है उसको रिजॉल्व कराया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऑफिसर्स अपनी तनख्वाह तो टाइम पे लेना चाहते हैं, मगर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी तनख्वाहों पे तवज्जो नहीं देते। मैंने खुद माइन्यूटली अंदर जाके देखा कि डिले कहाँ है, हर चीज़ देखी, तो डिले अब्बासी शहीद में मिला मुझे, और फिर हमारे KMC डिपार्टमेंट जो है जहाँ से तनख्वाह जाती है उधर डिले मिला, उसको हमने रेक्टिफाई किए, उसको सारे उस प्रोसीजर को स्पीड अप कराया है। खामखाई के प्रोसीजर क्रिएट किए हुए थे